हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री विथ मेड एक्सेलेंस क्लासेस। तो बच्चों हम लोग एडिशन रिएक्शंस देख रहे थे। आप बोलोगे सर कितने दिन से एडिशन? अरे बच्चों बहुत है एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। एक बार ये कर लिया ना, एक बार रिएक्शंस हो गई ना पूरी अच्छे से, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है इसके आगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी रिएक्शन है, एडिशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड। किसके एडिशन कर रहे हैं हम? नाइट्रोसिल क्लोराइड की एडिशन रिएक्शन हम लोग यहाँ पर करेंगे। ओके, किस पर करनी है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। किस पर करना है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। और क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? हैलो नाइट्रोसो डेरिवेटिव्स यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएंगे। क्या फॉर्मेशन होगा? हैलो नाइट्रोसो डेरिवेटिव्स यहाँ पर फॉर्मेशन होंगे। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है जिसमें हम लोग नाइट्रोसिल क्लोराइड या फिर नाइट्रोसिल ब्रोमाइड्स दोनों में से कोई भी एक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोसिल क्लोराइड फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है NaCl। तो NaCl क्या है बेटा? यहाँ पर NaCl यहाँ पर है रिएजेंट। NaCl क्या है यहाँ पर? रिएजेंट। नाइट्रोसिल क्लोराइड क्या है यहाँ पर? रिएजेंट है। और ये रिएजेंट जो है ये है पोलार नेचर का। कैसे नेचर है इसका? पोलार नेचर है, ठीक है। पोलार नेचर है मतलब क्या है बेटा? इट हैविंग अ पार्शियली पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, बराबर है ना। कैसा नेचर है इसका? पोलार। मतलब ये क्या है? इट हैविंग अ पार्शियली निगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। कहाँ पर होगा पार्शियली निगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज? तो देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से होगा, ये वाला NaCl जो हम लिखते हैं ना NaCl, वो कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। N सेंटर में है, डबल बॉन्ड O है और नाइट्रोजन को एक साइड से क्लोरीन है। तो यहाँ पर जब ये अब मैंने कहा कि ये पोलार है, तो यहाँ पर चार्जेस डेवलप होते हैं। नाइट्रोजन हैविंग स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन हैविंग अ निगेटिव चार्ज। क्लोरीन पे क्या आएगा? हैलोजन पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। और नाइट्रोजन पे क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इस तरह से ये रिएजेंट होगा। क्लियर हुआ? चलिए, अगर किसी ने नाइट्रोसिल ब्रोमाइड का यूज किया है NOBr, तो वो भी किस तरह से होगा? तो वो भी सेम इसी तरह से होगा। N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन हैविंग अ प्लस चार्ज, ब्रोमीन हैविंग अ माइनस चार्ज। प्लस एंड माइनस चार्जेस इस तरह से यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन करते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पर किसकी एडिशन करनी है हमें? मान लो NaCl की एडिशन करनी है। किसकी एडिशन करनी है? NaCl। अब टूटेगा कहाँ पर? जहाँ पर सेपरेशन हुआ है चार्ज, मतलब यहाँ पर क्लोरीन एंड NO, यानी यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने वाला है, बराबर है ना। ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने वाला है। क्लोरीन माइनस एक कार्बन पे लगेगा, NO प्लस जो है वो एक कार्बन पे लगेगा। तो यहाँ पर मान लो कि इस CH2 पर क्लोरीन लग गया है, तो दूसरे CH2 पे क्या लगने वाला है? NO लगने वाला है ग्रुप। तो इस तरह से ये नाइट्रोसो कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। हेलो नाइट्रोसो डेरिवेटिव यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी सिंपल रिएक्शन है ये, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल। हाँ, वो एग्जांपल लेने से पहले एक चीज़ यहाँ पर याद रखो कि ये जो एडिशन रिएक्शन है, इट आल्सो फॉलो मार्कोनिकॉफ्स रूल। कौन सा रूल फॉलो करती है? मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है। सो इट आल्सो फॉलो, ये एडिशन रिएक्शन भी also follow मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो ये एडिशन रिएक्शन भी क्या करेगी? मार्कोनिकॉफ्स रूल ही फॉलो करने वाली है, ठीक है। ये एडिशन रिएक्शन भी क्या करने वाली है? मार्कोनिकॉफ्स रूल को ही फॉलो करने वाली है। तो चलिए एक रिएक्शन में यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल। अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेना पड़ेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक अल्कीन लिया है हमने, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इस पर हमें एडिशन करनी है। चलो NOBr की एडिशन करते हैं, नाइट्रोसिल ब्रोमाइड की एडिशन करते हैं। नाइट्रोसिल ब्रोमाइड की एडिशन अब मैं नीचे यहाँ पर इस तरह से एरो लिख करता हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है, ठीक है। अब एडिशन करने के बाद क्या होगा? निगेटिव पार्ट कौन सा है यहाँ पर? NOBr में निगेटिव पार्ट कौन सा है? देखो यहाँ पर मैंने बताया NOBr में निगेटिव पार्ट कौन सा है? ब्रोमीन। एंड क्या कहता है हमारा मार्कोनिकॉफ्स रूल? निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट attached to that carbon which having a less number of hydrogen, बराबर है, यही है ना मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो लगा दो यहाँ पर। तो ये CH3 जैसे कि वैसा, इस CH को आएगा निगेटिव पार्ट मतलब ब्रोमीन, और इस CH2 के ऊपर आएगा NO। तो इस तरह से ये यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा। है ना सिंपल रिएक्शन, है ना। कौन सा रूल फॉलो करती है? मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करती है।
तो बेटा इस तरह से हम लोग करते हैं एडिशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड, इस तरह से होगी एडिशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है डिल्स-एल्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है नेक्स्ट? डिल्स-एल्डर रिएक्शन। अब ये डिल्स-एल्डर रिएक्शन क्या है, देखो क्या बताया गया है। डिल्स-एल्डर रिएक्शन में होता है 1,3-ब्यूटाडाइन, एडिशन रिएक्शन करनी है। एडिशन किसके बीच में करनी है ना, ब्यूटा 1,3-डाइन है, ब्यूटा 1,3-डाइन है एंड अल्कीन के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में एडिशन रिएक्शन होगी और फॉर्मेशन होगा 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड। फॉर्मेशन क्या होगा? 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। इस तरह से ये रिएक्शन होगी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखना पड़ेगा हमें? ब्यूटा 1,3-डाइन। तो बेटा क्या ये ब्यूटा 1,3-डाइन है? यस यस, इट इज ए ब्यूटा 1,3-डाइन, ब्यूटा 1,3-डाइन। ठीक है, ये हुआ ब्यूटा 1,3-डाइन। इसकी रिएक्शन किसके साथ? मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने इथीन के साथ कर दिया, है नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन के साथ हमने इसकी रिएक्शन कर दी, है नहीं। और यहाँ पर मैं कंडीशन रखने वाला हूँ सिर्फ हीट, इन दोनों को हीट करना है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एक 6 मेंबर्ड कंपाउंड इस तरह से, है नहीं। नाम क्या होगा इसका? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। क्या होने वाला है बेटा? मैकेनिज्म, है नहीं, कैसे जाएगा देखो। अब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ का एक पाई बॉन्ड जो होगा वो यहाँ पर शिफ्ट होगा इस कार्बन और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। ये भी क्या होगा? CH2 होगा। तो यहाँ पर होगा इन दोनों कार्बन में बॉन्ड बनेगा, जो ये वाला बॉन्ड है। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो इस तरफ शिफ्ट होने वाला है। तो यहाँ पर बॉन्ड पड़ेगा, डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर। तो ये डबल बॉन्ड आपको दिखाई दिया, ओके। और जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ का जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा यहाँ पर और ये इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएगा, जो कि ये वाला बॉन्ड आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इतनी सिंपल रिएक्शन है डिल्स-एल्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या फॉर्मेशन करते हैं हम लोग यहाँ पर? साइक्लिक कंपाउंड, 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन में हमेशा ब्यूटा 1,3-डाइन ही लिया जाता है। अल्कीन आप अलग अलग यूज कर सकते हो, कोई भी अल्कीन यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ कि अगर मैंने ये कंपाउंड ले लिया, चलिए कौन सा है ये? ब्यूटा 1,3-डाइन। ठीक है, और ब्यूटा 1,3-डाइन प्लस यहाँ पर डबल बॉन्ड और मैंने यहाँ पर CHO एल्डिहाइड ले लिया है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। तो सिंपली देखो कैसे लिखा है मैंने, है ना, डिल्स-एल्डर रिएक्शन। ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। तो 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन होगी सिंपली यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर एक CHO होगा एल्डिहाइड वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होने वाली है। समझ में आया? चलिए और एक रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि अगर मैंने ये ले लिया है 1,3-ब्यूटाडाइन या फिर ब्यूटा 1,3-डाइन, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ब्यूटा 1,3-डाइन। नेक्स्ट रिएक्शन है, देखो ये पहले वाली रिएक्शन, ये दूसरी वाली रिएक्शन और ये तीसरी वाली रिएक्शन। ओके, सो ब्यूटा 1,3-डाइन। यहाँ पर मैं कंपाउंड किस तरह से लेने वाला हूँ, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है COOH। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, मान लो या फिर मैं ऐसा कंपाउंड ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पर COOH, यहाँ पर डबल बॉन्ड COOH, और अगर हम लोग इस कंपाउंड को हीट करते हैं, डिल्स-एल्डर रिएक्शन होने वाली है। क्या होगा? यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर फॉर्मेशन होने वाली है। धन तेरा इस तरह से यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बराबर है। यहाँ पर ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन यहाँ पर मैंने, और इस कार्बन को, ये COOH ग्रुप है, तो ये COOH ग्रुप, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जाओ, ये है COOH ग्रुप, समझे? तो इस तरह का कंपाउंड यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, है ना, सिंपल है ना, सिंपल। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिल्स-एल्डर रिएक्शन ऐसा बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिल्स-एल्डर रिएक्शन ऐसा बोलेंगे। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पर, तो 1,3-ब्यूटाडाइन या फिर ब्यूटा 1,3-डाइन,
इसे तो लेना ही है, ये तो कंपलसरी है हमारे पास, ठीक है। ये हुई हमारी फोर्थ वाली रिएक्शन। प्लस मैं यहाँ पर कोई अल्कीन लेने वाला हूँ। चलिए अब यहाँ पर मैं एक साइक्लिक अल्कीन ले लेता हूँ, साइक्लिक अल्कीन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, ये नहीं। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं तो फॉर्मेशन क्या होने वाला है, क्या फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर भी एक 6 मेंबर रिंग्स फॉर्मेशन होने वाली है। इस तरह से ये भी एक 6 मेंबर रिंग यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, बराबर है। और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डील्स-एल्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एग्जाम 1 2 3 4 4 एग्जाम्पल्स मैंने बताया है डील्स-एल्डर रिएक्शन के, है ना। बहुत सिंपल, सिर्फ देखना है ब्यूटा 1,3 डाइन है या और उसके साथ कोई अल्कीन है। अगर ऐसा होता है, हीट है, यहाँ पर कंडीशन दी हुई, तो सिंपली क्या कर दो, एक 6 मेंबर रिंग जो है वहाँ पर बना दो। कैसे बनानी है मैंने वो भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे डायरेक्टली ऑक्सीजन के एडिशन करनी है, ठीक है। रिएक्शन क्या है देखो, व्हेन अल्कीन इज मिक्स्ड विथ, अगर हम लोग अल्कीन को मिक्स करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। चलिए फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर एग्जांपल कि अल्कीन लिया है मैंने यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इस अल्कीन को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ मिक्स करता हूँ, मैं यहाँ पर हाफ O2 लेने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेंगे। हाफ O2 मैंने रिएक्शन बैलेंस करने के लिए लिया है, वरना हम यहाँ पर O2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर हाफ लेते हैं। तो वरना प्रैक्टिकली आप लोग ऐसा मत सोचो कि हाफ O2 अब कैसे लेना है, प्रैक्टिकली हाउ इट इज़ पॉसिबल, प्रैक्टिकली नहीं है। ये हम लोग बोर्ड वर्क करने के लिए हाफ वगैरह लेते हैं। तो अल्कीन को अगर हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, परऑक्सी एसिड। ये कौन है, परऑक्सी एसिड, है ना। ये है परऑक्सी एसिड। परऑक्सी एसिड मतलब आपको एसिड पता है ना, चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड पता है ना। एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, है ना। ये जिसमें ग्रुप होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड ऐसा बोलते हैं, बराबर है ना। है ये CH3 नहीं लिखेंगे, ये ग्रुप जिसमें होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, COOH, करेक्ट है ना। अगर यहाँ पर और एक ऑक्सीजन बढ़ जाए और ये इस तरह से हो जाए COOH मतलब CO3H ऐसा हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, परऑक्सी एसिड बोलते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आया परऑक्सी एसिड क्या होता है। एसिड और परऑक्सी एसिड में फ़र्क क्या है, एसिड में क्या होता है COOH, परऑक्सी एसिड में होता है CO3H, ओके। तो ये परऑक्सी एसिड यहाँ पर हम लोग अगर इन प्रेजेंस ऑफ एज ए कैटलिस्ट इसका यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग सिल्वर कैटलिस्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, सिल्वर। दोनों में से कोई भी एक, या तो परऑक्सी एसिड ले लो या फिर सिल्वर कैटलिस्ट ले लो। हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन अगर करते हैं तो हमें फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पर इपॉक्साइड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर मान लो कि मैंने सिल्वर कैटलिस्ट लिया है। कौन सा कैटलिस्ट लिया हमने, यहाँ पर सिल्वर कैटलिस्ट लिया है। और यहाँ पर मैं हायर टेम्परेचर 473 केल्विन, है ना, ऐसे कुछ तो भी हम लोग क्या करेंगे, हायर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करेंगे। तो फॉर्मेशन क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, हाफ O2 मतलब कितने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, बराबर है ना। हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर इस तरह से ये आपको साइक्लिक ईथर यहाँ पर मिलेगा। क्या मिलेगा, साइक्लिक ईथर यहाँ पर मिलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं इपॉक्साइड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड। साइक्लिक ईथर 3 मेंबर है ना, देखो ROR ईथर है ना, साइक्लिक है। लेकिन तो अगर ऐसी 3 मेंबर रिंग और उसमें एक जो है वो ऑक्सीजन हो तो उसे क्या बोला जाता है, इपॉक्साइड बोला जाता है। तो इस तरह से इपॉक्साइड फॉर्मेशन होते हैं इस रिएक्शन में। इस तरह से क्या होते हैं, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है हमारे इस रिएक्शन में। तो चलिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ, इसे आप लोगों को करना है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर मैं दूंगा हाफ O2 इन प्रेजेंस ऑफ, हम यहाँ पर लिखते हैं चलिए CH3 CO3H, और यहाँ पर मैं करूँगा इसको हीट। तो आपको अब समझ में आना चाहिए ये क्या है, परऑक्सी एसिड है ना, हाफ O2 है इस पर।
तो फॉर्मेशन क्या होगा, इपॉक्साइड फॉर्मेशन होने वाला है। तो कैसा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, तो इस तरह का कंपाउंड यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, बराबर है, ठीक है ना। बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखा है मैंने, याद रहेगा। इससे क्या बनाया हमने, ये कंपाउंड बना दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये वाला एग्जाम्पल करके बताओ। CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस यहाँ पर क्या होगा, हाफ O2, ये नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर करते हैं और हायर टेम्परेचर होगा, हीट यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको बताना है, मुझे मैसेज करना है, ठीक है ना। इस कंपाउंड का, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आप लोगों को क्या करना है, मुझे मैसेज करना है, ठीक है बेटा। यहाँ तक ये समझ में आया, तो नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा रिवाइज करिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। बुक्स पढ़िए, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। आज के लिए रुकते हैं यहीं पर।